हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल की। एज लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट, यहाँ भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट अलग अलग टाइम में प्लांट की लाइफ साइकिल में देखने को मिल रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे स्पोरोफाइट का डोमिनेंस है, ना कि गैमेटोफाइट का। सो लेट्स स्टार्ट, क्या है एक्चुअल में पूरा सीन। ये एक प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, जिसमें कि हमें मालूम है ये जो पार्ट होता है ना, दिस इज राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, ये होते हैं रूट्स, ठीक है। ऊपर होती है इधर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ लीव्स, मेगाफिल, माइक्रोफिल। ये सारे फीचर्स हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट प्लांट्स, जिसको कि कहते हैं हम स्पोरोफिल। स्पोरोफिल बिकॉज दे कैरी, दे बियर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो कि स्पोर्स बनाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एक थोड़ा सा एनलार्ज करके मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, दे आर नॉट एनी डिसीज, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर स्पोरेंजियम, दे आर सोराई। इनको कहते हैं सोराई, ठीक है। सोराई क्या होता है? सोराई इज नथिंग, जो पार्ट जहां पे कि स्पोरेंजियम मैक्सिमम तादाद में पाए जाते हैं लीव्स की निचली सतह पे, उसको हम सोराई कहते हैं, ठीक है। अब इस सोराई को भी अगर एनलार्ज करें तो कैसे दिख रहा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक ब्लैक चीजें हैं ना, ये स्पोर्स है, स्पोरेंजियम है, सॉरी, जहां पे कि स्पोर्स बन रहे हैं और कुछ स्पोर्स ऐसे डिस्पर्स भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ब्राउन वाला जो बनाया, दे आर स्पोर्स। अब प्लांट बॉडी वाज डिप्लॉयड, स्पोरेंजियम इज हैप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। एक और चीज जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में ब्रायोफाइट तक ही मेंशन है कि इलेटर्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट एंड स्यूडो इलेटर्स भी हमें मालूम था कि वहां पे है, बट क्या टेरिडोफाइट में भी होते हैं? तो आंसर इज यस, इलेटर्स, स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, जो कि इन्हें मदद करते हैं डिस्पर्स होने के लिए। जैसे ही ये पर्टिकुलर एक फेवरेबल जगह पे या जाके गिरते हैं, वहां से जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। और जर्मिनेट होके एक और, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फास्ट सेल डिवीजन, दे मेक अ प्लांट बॉडी, नॉट एग्जैक्टली प्लांट बॉडी, दे मेक अ स्ट्रक्चर जिसको कि हम कहते हैं प्रोथैलस, एंड दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड। तो ये प्रोथैलस भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और यही से गैमेटोफाइट की शुरुआत हो जाती है। और इस प्रोथैलस का एक्चुअल में निर्माण इसलिए हुआ है, जो इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पे ना प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन बनते हैं। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम द फीमेल वन, सेम में बनते हैं। कई उसमें अलग अलग भी बन सकते हैं, बट मेजरली टेरिडोफाइट में सेम में ही, सेम प्रोथैलस में ही बनते हैं, ठीक है ना। यहां से अब क्या होगा कि आर्किगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम जो यहाँ पे है वहां से ये स्पर्म रिलीज होंगे। अब इस स्पर्म्स को, इन स्पर्म्स को रिलीज होने के बाद में आर्किगोनियम तक जाने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। हवा से नहीं, ये पानी से इधर से उधर जाते हैं। एंड शायद एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है कि whether they are flagellated or not flagellated, and but most of the literature is saying that yes, sperm of pteridophyte are flagellated, ठीक है। तो it can be asked in the upcoming exam कि भाई flagellated होते हैं कि नहीं होते हैं टेरिडोफाइट के स्पर्म्स, या फिर इलेटर्स होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन कर रही हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहां से स्पर्म आता है और आर्किगोनियम तक पहुंचता है एंड अल्टीमेटली एंटर करता है और एग के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। नाउ दिस जाइगोट इज अगेन डिप्लॉयड इन नेचर। ये जाइगोट जो है डिप्लॉयड है, तो स्पोरोफाइट की शुरुआत फिर से शुरू हो गई है, ठीक है। और ये गैमेटोफाइट ऑलरेडी यहीं पे है, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और क्या हो रहा है अब
जाइगोट अलग नहीं हुआ है, प्रोथेलस के ही साथ है, एंड अगेन स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, सो दिस इज अबाउट द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, जिसमें कि कैसे अलग अलग फेज हमें देखने को मिले। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बन रहे हैं, जिनसे कि अल्टीमेटली एग और स्पर्म बनेंगे, तो और ये स्पर्म जो पानी के सहारे आते हैं आर्किगोनियम तक, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो स्पर्म बने आए हैं यहाँ पे वो इसी प्रोथैलस से बने हो सकता है वो किसी और प्रोथैलस के भी हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि पानी है, पानी में तो किसी के भी स्पर्म आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि जो सेम प्रोथैलस में बना है ना वही आएगा। पानी केवल एक माध्यम दे रहा है, एक मीडियम दे रहा है जिससे कि स्पर्म आ जाए, अब वो किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू टेरिडोफाइट। आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक्स, छोटे बड़े टॉपिक्स हम कंप्लीट करते चलेंगे रिलेटेड टू कंप्लीट प्लांट किंगडम एंड फर्दर एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वन मोर थिंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।